कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो आज का हेडिंग रहेगा आपका क्या, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ इनफाइनाइट रेजिस्टर, इफ इनफाइनाइट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। अगर इनफाइनाइट कैपेसिटर कनेक्टेड है तब हम लोग कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो कि मान लो देखिए एक ऐसा ब्रांच है कैपेसिटर का, इसमें कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं। आपको कह रहा है कि ये सारे हैं कितने के, 2 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये भी कितने का, 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी कितने का, 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी कितने का, 2 माइक्रोफेरेड का, और बीच वाला सब जो है ये 1 माइक्रोफेरेड का है। इस तरीके से देखिए कि यह एक इनफाइनाइट कैपेसिटर का सर्किट है। इस सर्किट को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इनफाइनाइट रेजिस्टर है। अब तुम एक बात बताओ कि अगर हम कहीं पर जाएं कोई सामान खरीदने के लिए, और हम 50,000 पेन खरीदें, कितना पेन खरीदें, 50,000 पेन खरीदने गए, 50,000 पेन खरीदेंगे, उसको कहेंगे 2 पेन फ्री में देने के लिए, तो देगा कि नहीं देगा, दे देगा, हंस के दे देगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टर लगा हुआ है। इस इनफाइनाइट रेजिस्टर में आप देखिए कि रिपीट हो रहा है, ये वाला 1 2 1 2 ये रिपीट हो रहा है, कितना बार, इनफाइनाइट बार, है ना। अब आपको इनफाइनाइट सर्किट जब भी रहे उसमें यही पहचानना है क्या, कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप ध्यान से यहां पर देखिए कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो ये वाला रिपीटिंग यूनिट है, यही चीज तो बार बार रिपीट हो रहा है, और कितना बार, इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें रिपीटिंग यूनिट को पहचानना है कि इनफाइनाइट सर्किट में कौन सा ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है। हमको इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, सर इनफाइनाइट तक लगा हुआ है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होगा, लेकिन नहीं, सीरीज में जब हम लोग जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस घट जाता है, और पैरेलल में जब हम लोग जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है। हो सकता है कि कुछ पैरेलल सीरीज का ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि एक फाइनाइट नंबर ही आंसर आए, कोई सीरीज घटाएगा तो पैरेलल क्या करेगा, बढ़ा देगा। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में कैसा भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, तो घटते बढ़ते एक निश्चित नंबर आपको मिल सकता है। इसका कैपेसिटेंस हमको नहीं पता है, लेकिन आप क्या करिए कि मान लीजिए क्या कि जो इसका कैपेसिटेंस है, लेट द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज एक्स। मान लिए क्या कि इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, एक्स है। अब क्या करो कि इस पूरे का एक्स है, तो अगर इस 2 का हम छोड़ भी देंगे, 2 पेन फ्री में भी दे दिया तो इनफाइनाइट से घट थोड़ी जाएगा। तो अगर इस 2 को छोड़ देंगे तो यहां से इधर वाले का भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर हम इतना का कहे कि कैपेसिटेंस एक्स है, तो भाई साहब आप ये बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से भी तो ये इनफाइनाइट सीरीज ही है। अब रिपीटिंग यूनिट को एक को छोड़ लो, अब बाकी सारे का भी कैपेसिटेंस कितना होगा, 1, क्योंकि इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज का अगर 1 है, मैंने 50,000 पेन खरीदा है, तो ये तो 2 पेन हमको फ्री में भी दे सकता है कि नहीं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो इस पूरे का अगर हम कैपेसिटेंस एक्स मान लें, तो एक रिपीटिंग यूनिट को अगर छोड़ भी देंगे तो बाकी का भी पूरा कैपेसिटेंस कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा। अब देखो कि अगर इस पूरे को एक कैपेसिटर मान लें, तो ये एक कैपेसिटर इस ए बी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये रहा तुम्हारा 2 माइक्रोफेरेड, इससे आगे गए, यहां से निकला है तुम्हारा 1 माइक्रोफेरेड, और इस 1 माइक्रोफेरेड के दोनों टर्मिनल के साथ
ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है कितना, एक्स। यही है ना। इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, कौन सा यूनिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है। उसमें से एक यूनिट को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी का भी कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा जितना पहले सारे का था। तो x अगर माने हैं तो इस बाकी वाले का भी कितना रहेगा, x ही रहेगा। ये x इस 1 माइक्रोफैराड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जोड़ दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो कि ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये है A और ये पॉइंट है क्या तुम्हारा B। अब यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो ये दोनों चीज है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में है। पैरेलल में सीधे C1 प्लस C2 लिखते हैं, मतलब ये 1 प्लस x हो जाएगा। और ये 2 माइक्रोफैराड इसके साथ लगा हुआ है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये 2 माइक्रोफैराड है यहाँ पे, और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा एक जो ये रहेगा आपका 2 माइक्रोफैराड का, और ये रहेगा कितने का, 1 प्लस x माइक्रोफैराड का। ये रहेगा आपका क्या, A, और ये रहेगा आपका क्या, B, है कि नहीं। अब देखो कि CAB सीरीज में जो हम लोग लिखेंगे 1/CAB इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2। CAB को तुम पहले ही कितना माने हो, x। तो जो ये तुम माने हो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये क्या है, A और B के बीच का ही कैपेसिटेंस है। CAB को हम लोग पहले ही कितना माने हैं। अब इस इक्वेशन में सबका वैल्यू आप डालिए, तो जब डालिएगा तो 1/CAB के जगह पर कितना, इक्वल टू, ये कितना है 1/2, एक है 2 का और एक है कितने का, 1/1 प्लस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालिएगा, निकाल लीजिएगा, वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्या जुगाड़ क्या बताया इसमें, तो जुगाड़ याद रखना है, क्या करो कि जब भी इनफाइनाइट सर्किट दिखे, इनफाइनाइट सर्किट में ढूंढो कि कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। उस रिपीटिंग यूनिट में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि बार बार कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है। सारे का कैपेसिटेंस आप मान लीजिए x, तो एक को छोड़ भी देंगे तो भी इधर इनफाइनाइट, अभी भी इसका कैपेसिटेंस कितना रहेगा। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि इसका CAB का जो x है कैपेसिटेंस, तो एक यूनिट छोड़ करके बाकी का भी कितना होगा। अब इस सर्किट को कर दो छोटा, छोटा करो, ये दोनों पैरेलल में तो सीधे जुड़ जाएगा, और ये सीरीज में है इसके साथ। सीरीज में क्या होता है, 1/CAB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CAB कितना माने हो, x। C1 कितना है 2 और C2 कितना है 1 प्लस x। तो CAB के जगह पर x रखे, C1 के जगह पर 2 रखे, और C2 के जगह पर कितना रखे, 1 प्लस x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करिएगा कैसे, इसको इधर ले आइए, तो 1/x माइनस 1/1 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। LCM लीजिए, x इंटू 1 प्लस x, ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस x और माइनस x इक्वल टू कितना, 1 प्लस x माइनस x खत्म, 1/x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, और इसको करोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से x निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, तो इसको लिखेंगे कितना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू कितना, x कॉमन लोगे x प्लस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लोगे x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। फिर इस दोनों में से x प्लस 2 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो, या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, पॉजिटिव में। तो x इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 1 माइक्रोफैराड, और यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। क्या जुगाड़ है कि अगर इनफाइनाइट सर्किट रहे तो कभी भी देख करके घबराना नहीं है। इनफाइनाइट सर्किट में सबसे पहले क्या करिए, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए कि x है। x मानने के बाद आप क्या करिए, उस सर्किट में ढूंढिए कि कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। उस रिपीटिंग यूनिट में से एक यूनिट को अगर हम छोड़ भी देंगे तो बाकी भी तो इनफाइनाइट सर्किट ही रहेगा, और इनफाइनाइट सर्किट का कैपेसिटेंस कितना, ये x ही रहेगा। अब इस x को क्या करिए, आप छोटा सर्किट बना लीजिए।
एक यूनिट जिसको छोड़े थे, और एक ये इन्फानाइट वाले का x जो इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है, पैरेलल में लगा दिए। अब ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा। और उसके साथ ये 2 वाला किस में, सीरीज में। इसको सॉल्व करोगे तो 1/CAB इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। CAB कितना माने हो, x 1/2, और ये कितना आया है C2 1 + x। डाल के सॉल्व कर दिए, x का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव और एक वैल्यू आएगा नेगेटिव। तो देखो कैपेसिटेंस में जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, C इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कितना पढ़े हैं, ε0A/d। इसमें सारा टर्म पॉजिटिव है, ε0 भी पॉजिटिव है, एरिया भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कैपेसिटेंस हमेशा कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो जो आंसर नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव आंसर को छांट लेंगे, जो आंसर पॉजिटिव आएगा उस पॉजिटिव आंसर को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। फिर से देखो, याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज रहे, इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस मान लेना है कुछ भी XYZ। अब उस इनफाइनाइट सीरीज में देखना क्या है, कि कौन सा यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है। उसमें से एक यूनिट को अगर हम छोड़ भी देंगे, तो एक यूनिट को छोड़ भी देंगे तो बाकी जो यहां से यहां तक रहेगा वो कैसा रहेगा, इनफाइनाइट ही सीरीज रहेगा। अब इस इनफाइनाइट सीरीज का भी कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये x जो है वो इस दोनों के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, देख रहा है यहाँ पर, पैरेलल में लगा हुआ है। तो इस दोनों को पैरेलल में सीधे क्या करेंगे, इसका जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, x + 1 माइक्रोफैरेड। और इस दोनों को मिला करके जो आप एक कैपेसिटर बनाइएगा उसके साथ ये किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है। अब ये दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में क्या लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C A भी कितना माने थे, 1/C1 कितना है, 1/C2 कितना है। इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कहानी खत्म। समझ में आया। कॉपी निकालिए और सवाल बना करके दिखाइए अगला। चलिए बना करके दिखाइए। क्या हुआ जी, सीखे हो कि नहीं?
कुछ कुछ बेवकूफ़ टाइप का जिनको पढ़ने लिखने से बहुत मतलब नहीं है, उन बच्चों को लोग मोटिवेट कर ले रहा है। कैसे बनाना है? तो सबसे पहले क्या बोले कि सारे को मान लो कितना, सी ए बी बराबर कितना कर लो, मान लो कि ये कितना है, एक्स है, इसको क्या करो, लेट कर दो। लेट कर लिए एक्स है। अब क्या करिए, रिपीटिंग यूनिट ढूंढिए।
तो देखिए ये वाला रिपीट यूनिट हो रहा है ना। ये देखो यही चीज ना बार बार रिपीट हो रहा है, यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक यूनिट को छोड़ के बाकी का तो मान लो कितना एक्स, वो भी एक्स ही रहेगा, एक्स ही रहेगा। तो अब ये सर्किट कैसा हो गया, अब ये सर्किट हो गया आपका ऐसा, ये एक्स ये सी और ये सी। अब ये दोनों देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो ये वाला कितना हो जाएगा, इस दोनों को मिला करके ये कितना हो जाएगा सी प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ सी सीरीज में है, तो एक सी है और एक सी प्लस एक्स है। अब जो लिखिएगा 1/CAB बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस एक्स, इसको सॉल्व करिएगा। 1/CAB के जगह पर कितना माने हैं, एक्स माने हैं, इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस एक्स। सॉल्व करिएगा तो एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, सी के टर्म में कितना निकला है, बड़ी गंदा आया है रे। चलो देखो इधर लेके आते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। कितना है 1/x माइनस 1/C प्लस एक्स इक्वल टू 1 कितना C। ठीक है, इसको क्या किए, इस साइड लेके आ गए। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, x इंटू कितना हो जाएगा C प्लस एक्स, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा C प्लस एक्स और माइनस x इक्वल टू कितना 1/C। x से x गया, इधर हो गया XC प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस XC और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब इस सी स्क्वायर को ऐसे फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप x इक्वल टू निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ से फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो ये वाला टर्म फैक्टराइज होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है कि होगा, ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। देखिए बी ये है, सी ये है, बी ये है और ए इसके पीछे 1 है, 10 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या लिखते हो माइनस बी यानी कि कितना लिखोगे माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4C स्क्वायर और नीचे 2A है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस रूट अंडर 5C स्क्वायर बाई कितना 2। अब देखो इसमें से क्या करोगे, एक हो जाएगा माइनस सी प्लस रूट 5C बाई 2, एक हो जाएगा माइनस सी माइनस रूट 5C बाय 2। तो ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला छट जाएगा दोनों माइनस में। तो ये वाला हो जाएगा कितना, सी कॉमन कर लोगे, सी कॉमन कर लोगे रूट 5 माइनस 1 बाई कितना 2। यही हो जाएगा आपका क्या CAB इक्वल। ठीक है, अब प्रॉब्लम देखना है हम लोगों को कैसा, यदि दो कैपेसिटर के बीच में हम अलग अलग तरह का मटेरियल भर देंगे तो आप याद करिए, कि अगर इफ dielectrics are filled between the plates of capacitor, अगर क्या किया जाए कैपेसिटर के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भर दिए जाएं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने पास एक कैपेसिटर हुआ करता था जिसके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d होता था और इसके प्लेट का एरिया यदि a होता था और इसमें हम लोग हवा भरते थे या फिर ये कैसा रहता था वैक्यूम रहता था। तो इसका जो कैपेसिटेंस c लिखते थे वो c कितना लिखते थे एप्सिलॉन नॉट a बाई कितना d, ये लिखते थे। लेकिन अगर इसके बीच में हम लोग कोई मटेरियल भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लो k, या इसी को बोलते हैं क्या हम लोग एप्सिलॉन r भी, है ना। तो इसके बीच में कोई मीडियम अगर भर दोगे, इसका एरिया है a और इसके बीच का डिस्टेंस है d, तो तुमको याद होगा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या लिखेंगे एप्सिलॉन m इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, है ना। अब देखिए कि इसके बीच में मीडियम भर दिए, तो यहाँ हवा था तो हवा का परमिटिविटी रखते थे और यहाँ मीडियम भर दिए तो मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे कि नहीं, C डैश इक्वल टू एप्सिलॉन m
ए बाई कितना, अब इस एप्सिलॉन एम के जगह पर यहाँ पर तुम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई कितना रखोगे, या एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी लिखते हैं तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रखिएगा, और ये हो जाएगा कितना के टाइम्स सी, जो सी डैश के बराबर में हो जाएगा। देखिए यही चीज तो सी है। तो इसमें मैं क्या बोला था कि जो मटेरियल डालना है वो कैसा मटेरियल डालना है, इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसका के क्या होता है ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा। तो के 1 से ज्यादा होगा, सी में गुना करेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, 1 से ज्यादा से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ता है, तो इसका कैपेसिटेंस और क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना बात आपको याद है। तो आप याद रखेंगे कि अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक है भरा हुआ तो सी डैश इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई कितना डी। अब देखो कि अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, तुम्हारे पास कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर के प्लेट का एरिया है ए, और इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है कितना डी। इस प्लेट का एरिया कितना कह दिया ए, इसका भी एरिया कितना कह दिया ए, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कह दिया डी। कह क्या रहा है सवाल में, ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहा है क्या कि इस कैपेसिटर के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर हम आधा में एक ऐसा मटेरियल भर दिए, एक ऐसा मटेरियल भर दिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ठीक है। और बाकी आधा में हम एक ऐसा मटेरियल भर दिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग है K2। मान लो ऊपर में लकड़ी भर दिए और नीचे में कोयला भर दिए, ये K2। तो अब बताइए कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। आपको करना क्या चीज है ये ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, तो देखिए ऊपर और नीचे है, तो जहां से मटेरियल भरा है ना वहीं से क्या करिए आप कैपेसिटर को तोड़ दीजिए, वहीं से क्या करिए आप कैपेसिटर को तोड़ दीजिए। जब इस कैपेसिटर को तुम तोड़ोगे तो देखो तुमको क्या मिलेगा, जब तुम कैपेसिटर को तुम तोड़ोगे, इस कैपेसिटर को जब तुम तोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक कैपेसिटर मिलेगा कुछ ऐसा, एक कैपेसिटर मिलेगा कुछ ऐसा। ये कह रहा है कि ठीक बीच से डाला हुआ है, मतलब यहां से यहां तक अगर L है तो ये भी डिस्टेंस कितना है L है। तो ये तो प्लेट है, एरिया भी आधा आधा हो जाएगा, दोनों का एरिया भी क्या होगा, तो इस पूरा एरिया इसका A था तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना D, तो इसका डिस्टेंस भी कितना रह जाएगा D ही रह जाएगा। इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है वो मटेरियल भरा हुआ है कितने डाइइलेक्ट्रिक्स का, तो K1 का। इसमें मटेरियल भरा हुआ है कितने का, K1 का। नीचे में फिर एक कैपेसिटर है, नीचे में एक कैपेसिटर है ऐसा ही, नीचे वाला कैपेसिटर, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, नीचे वाले का भी देखो, इस टोटल एरिया का आधा ही तो एरिया होगा नीचे वाले का, तो नीचे वाले का भी जब एरिया आधा ही होगा भाई, जब नीचे वाले का एरिया भी आधा होगा इसका मतलब इसका एरिया भी कितना हो गया, और इसके दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस भी कितना, बस अंतर है ये, बस अंतर है ये कि ये दोनों कैपेसिटर के डाइइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब आप क्या करिए, एक तार से इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब ये दो अलग अलग कैपेसिटर हमको बताइए कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। जैसे था नीचे रखे, ऊपर था तो ऊपर रखे, दोनों को क्या किए एक तार से जोड़ दिए। ऐसे ही करना है अलग अलग, जहां से मटेरियल भरे वहीं से तोड़ के कैपेसिटर को अलग कर दो। अलग कर दिए तो एरिया आधा आधा हुआ, डिस्टेंस दोनों का फिक्स रहा, मटेरियल नीचे जो भरा था वो नीचे रहा, ऊपर जो भरा था वो ऊपर रहा। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में। मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस, तो ये देखो कि जो C1 बराबर तुम लिखोगे, C1 बराबर कितना लिखते हो, तो कैपेसिटेंस C बराबर जो तुम लिखते हो नॉर्मल कैपेसिटर के लिए, ये C बराबर कितना लिखते हो, K एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना D। ये ना है फॉर्मूला, कैपेसिटेंस लिखने का फॉर्मूला तो यही है आपके पास किसी भी कैपेसिटर के लिए जिसमें डाइइलेक्ट्रिक्स K भरा हुआ हो। अब इस पहले वाले कैपेसिटर में देखिए K लिखेंगे
K1, क्योंकि मटेरियल जो भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कितना है K1। दूसरी बात ये देखिए कि इसका बीच का जो एप्सिलॉन नॉट है वो सबके लिए रहेगा सेम, लेकिन इसका एरिया है A, तो इसका एरिया है कितना A का आधा, यानी कि A/2। डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का है कितना, इतना ही लिखेंगे। दूसरे प्लेट का कैपेसिटेंस देखिए कितना C2, इसमें मटेरियल कैसा भरा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A/2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो कि 1/C इक्विवेलेंट, अच्छा पैरेलल में दोनों को क्या करते हैं, पैरेलल में दोनों रहेगा, तो अगर C इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करेंगे C1 प्लस C1 का वैल्यू कितना है K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, और प्लस ये कितना है K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 2D, ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A, ये K1 और ये K2। दोनों में से देखो कि K1 प्लस K2 को छोड़ दो तो बाकी सारा चीज तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना D, अच्छा बाई 2D, कहाँ पे, यहाँ भी 2D। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी क्या K1 प्लस K एरिया बाई 2D। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये था क्या जब मटेरियल ऊपर नीचे भरे हैं तब। सर आपके मन में ये भी हो सकता था कि मटेरियल आधा इधर भरते आधा इधर भरते। अब देखो क्या होना है, अगर मटेरियल दाएं बाएं भरेंगे तब क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन, यही हो गया क्या तुम्हारा आंसर। क्या किए, इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर में तोड़ दिए, दोनों ऊपर नीचे है मतलब पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका लगा दिए, काम खत्म, ठीक है ना। अगर सर मटेरियल हम आधा ऐसे भरते और आधा ऐसे भरते तो, अब देखिए क्या होता कि अगर इस मटेरियल को आधा आधा करके हम लोगों को भरना होता तो ये मटेरियल तुम देखो ये अपना कैपेसिटर था, और इस कैपेसिटर में आधे मटेरियल भरे थे लेफ्ट साइड में और आधे मटेरियल भरे थे राइट साइड में। ये दिया हुआ है कि इस कैपेसिटर का प्लेट के बीच का डिस्टेंस है कितना D, और इसके प्लेट का एरिया है कितना A। अब कह रहा है कि इसमें जो आपने मटेरियल भरा वो मटेरियल भरा दो पार्ट में, ठीक बीच से इसको दो भाग में बांट दिए, ठीक बीच से दो भाग में बांट दिए, तो ये वाला लेंथ हो गया कितना D/, और ये वाला लेंथ भी कितना हो गया D/2, आधा आधा। कह रहा है क्या कि इसमें तुम एक तरह का मटेरियल भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक है कितना K1, कुछ भी K1, कुछ भी मान लीजिए, इसका डाइलेक्ट्रिक है कितना K1, और इसमें आपने क्या किया एक अलग टाइप का मटेरियल भरा जिसका डाइलेक्ट्रिक है कितना K2। मैं क्या बोला आपको कि जहां से मटेरियल अलग अलग हुए हैं वहां से कैपेसिटर को तोड़ दीजिए। तो जब तोड़िएगा इसको तो देखिए दो कैपेसिटर आपका बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा ऐसा, और इसके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर बनेगा ऐसा, ये न बनेगा। इसके बगल में इसका एरिया रहेगा A, और बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा D/2, बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा D/, एरिया नहीं बदलेगा इससे, ऐसे तोड़ेंगे तो एरिया नहीं बदलेगा, एरिया सेम रहेगा, डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। इधर से तोड़ोगे तो इसका भी एरिया कितना A और डिस्टेंस कितना D/, इसमें मटेरियल है कैसा K1 और इसमें मटेरियल है कैसा। अब देखो इसका मान लो कैपेसिटेंस C1 और इसका मान लो कैपेसिटेंस कितना, यही ना होगा। तो जब C1 लिखोगे तो C1 लिखोगे तो कितना लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A बाई डिस्टेंस कितना D/। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा कि नहीं, D/2 का 2 ऊपर चला जाएगा। अगर तुम यहाँ पर C2 लिखोगे तो C2 इक्वल टू कितना लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A और नीचे का डिस्टेंस कितना D/। जब C2 आप लिखिएगा तो ये 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा D हो जाएगा। अब देखिए कि C1 C2 दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/, तो 1/C1 प्लस C2 का मतलब हुआ 1/C इक्विवेलेंट जो लिखाएगा 1/C1, मतलब ये पलट जाएगा, 1/C1 करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो
तो 1/C1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, D/2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट A, और प्लस कितना, D/2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट A। इसमें से देखो कि 1/C इक्विवेलेंट जैसे ही लिखना है तो D कॉमन आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, 1/K1 प्लस 1/K2। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा D/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 K2, और ऊपर कितना, K1 प्लस, आएगा कि नहीं आएगा। अब फिर से क्या करना है, C इक्विवेलेंट लिखना है, तो C इक्विवेलेंट लिखने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, तो इस पूरे को भी क्या करेंगे, तो पलट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 और इंटू D/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर, हाँ। अच्छा ये भी पलट जाएगा, सही बोल रहे हैं, ये भी क्या होगा, ये भी पलटेगा, तो ये भी पलटेगा तो कितना हो जाएगा, D/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A। फिर से वही लिख दिए यार, इसीलिए ना मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन। इसको लिखेंगे क्या, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, D। इस बार ठीक है, ये हो जाएगा कि आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है। इसी में देखिए, अगर इसको 3 पार्ट में कर देता, तो 3 पार्ट में कर देता तो क्या होता, D/3 D/3 D/3, एरिया सेम रहता, सारा काम ऐसा ही करते, बस वहाँ 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 भी लगाते, काम करते। उसी में 3 पार्ट कर दिया रहता तो क्या करते, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अब और मेरे मन में थोड़ी सी शैतानी सूझ रही है, क्या, तो मेरे मन में शैतानी ये सूझ रही है कि भाई साहब जो अपना कैपेसिटर है, उस पूरे कैपेसिटर में इस बार जो मैं मटेरियल फिल करने वाला हूँ, वो मेरा मन है क्या कि पहले तो इसको करूं मैं 2 भाग में अलग अलग तरह से, ऊपर एक अलग तरह का मटेरियल भरूं, ठीक ना, ऊपर एक अलग तरह का मटेरियल भरूं, और इसके नीचे जो है तो मैं फिर से क्या करूं, आधा में अलग अलग मटेरियल भरूं। अब इस बार तुमको क्या कह रहा है कि जो ऊपर में मटेरियल भरा है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये है K1, ये है K2 और ये है कितना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो अब देखो, इस वाले का अगर एरिया पूरा था A, तो इस आधे वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है D, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा। अब देखिए ये ऊपर नीचे पैरेलल में, नीचे वाला 2 सीरीज में, तो नीचे वाला जो 2 सीरीज में है, तो नीचे वाला जो 2 सीरीज में है वो कुछ ऐसा रहेगा, और इसके साथ जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाला पैरेलल में है, वो कुछ ऐसा रहेगा। इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1, इसका C2 और इसका C3। C1 C2 C3 आपसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए C1 इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो C1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, देखो K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इसका कितना है A/2, तो एरिया है A/2, तो भाई A/2 और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना, लिख लेंगे C1। अगर तुमको C2 लिखना है तो C2 लिखना है, तो C2 लिखना है तो देखो K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना A/2 और डिस्टेंस कितना, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना बचेगा। अगर आपको C3 लिखना है तो C3 लिखना है तो कितना लिखिएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और डिस्टेंस कितना D/2, 2 से 2 कटेगा, ये कितना हो जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना, C1 C2 C3 निकल गया, कौन सा, ये वाला, ये आधा एरिया है पूरा का, ये आधा A/2, एक ही प्लेट का एरिया डिस्कस करना। इस बीच में ऑटोमेटिक चार्ज का पोलराइजेशन होने लगता है, और ये बीच वाला बाउंड्री भी एक प्लेट के जैसे बिहेव करने लगता है, समझे बात है। तो इसका एरिया A/2 ही, अगर ऐसे कर देते ना बीच में, तब ये A/4 और A/4 होता। बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लोगे,
C1 C2 C3 पता है, काम हो जाएगा। बात समझ में आया? बीच में डाइलेक्ट्रिक्स भर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, जहां से डाइलेक्ट्रिक भरे वहां से कैपेसिटर को तोड़ दीजिए। तोड़ दीजिए तो सीरीज पैरेलल आपको दिख जाएगा। सीरीज पैरेलल दिख जाएगा आपको, इक्विवेलेंट निकालने आता है, C1 C2 C3 निकालने आता है, डालिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से चैप्टर 2 का होता है द एंड। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बेवकूफ़ बने रहिए। थोड़ा सा पढ़िए, ठीक ना? जाकर के किताब खोल के देखिए ना, तब ना पता चलेगा खत्म हुआ कि नहीं। किताब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऐसे थूक लगाए है, 3 बार पलटिए, चौथा बार में खत्म हो जाएगा। ये लगा के 17वां लेक्चर हो गया आपका, समझे? आप देखिएगा, यूट्यूब पे 2 दिन से अपडेट नहीं हुआ है तो 15 लेक्चर, 2 लेक्चर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो 17 लेक्चर, ठीक ना? तो इस प्रकार से ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। अगला